नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके वीके न्यूज़ में। खबर जो है लगातार डेवलप होती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो भिड़ंत हुई है, इसमें कितने सैनिक घायल हुए हैं, इसे लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन अब इस बीच जो है पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लगातार आने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने रिएक्शन दिया था, इसके बाद में अब असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के नेता हैं, देश में जो मुस्लिम पक्ष है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उन्होंने अब इंडिया और चाइना के बीच जो हिंसक झड़प की खबरें आ रही तवांग से, उस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने ताबड़तोड़ एक नहीं दो नहीं कई सारे ट्वीट्स किए हैं और अपने ट्वीट्स के जरिए उन्होंने इस बार जो है सीधे सीधे बात ना कहते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, कई ऐसे सवाल उठाए हैं जिसके जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकार से क्या जानना चाहते हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें डेवलपमेंट क्या है। खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई है। इस भिड़ंत में माना यह जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 6 घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि चीनी साइड को जो है वो ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट ये भी दावा करती हैं कि गुवाहाटी में सैनिकों का जो है, भारतीय सैनिकों का इलाज चल रहा है। तो ये डेवलपमेंट है। भारत सरकार के बयान का इंतजार है, हम लगातार कह रहे हैं। लेकिन अब इस बीच ओवैसी ने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। ओवैसी ने जो ताबड़तोड़ ट्वीट्स किए हैं उसमें उन्होंने रिपोर्ट्स का हवाला दिया है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ना सेना की तरफ से इस पर कंफर्म किया गया है, ना ही सरकार की तरफ से कंफर्म किया गया है। तो जो न्यूज़ आ रही हैं उन रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से जो भी रिपोर्ट्स आ रही, जो खबरें आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है और बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मेजर क्लैश जो है वो हुआ है भारत और चीनी सोल्जर्स के बीच में, और गवर्नमेंट ने हमें अंधेरे में रखा। ये इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को, इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, वो भी तब जब संसद जो है वो अपने सत्र में है, यानी कि शीतकालीन सत्र जो है लगातार चल रहा है। संसद में सांसद जा रहे हैं, इस पर अलग अलग मुद्दों पर बहस हो रही है, बात हो रही है, बिल पेश किए जा रहे हैं। तो इसी पर ओवैसी ने कहा है कि सरकार ने अंधेरे में रखा और संसद को, खासतौर पर जब सत्र चल रहा है तो संसद को इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि मामला जो है वो 9 दिसंबर का बताया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा जो ट्वीट उन्होंने किया है वो भी अहम है जानना। उन्होंने कहा है कि जो भी डिटेल्स निकल आ रही है वो थोड़ी सी स्केची हैं, यानी कि क्लियर नहीं है। तो साइड उन्होंने ये कहा है कि जो डिटेल्स हैं वो स्केची हैं। क्लैश का कारण क्या था ये ओवैसी ने जानने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि क्या गोलियां भी चलाई गई इस क्लैश में। इसके अलावा कितने सोल्जर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, ये सवाल भी ओवैसी ने उठाया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी कंडीशन क्या है, यानी कि हमारे सैनिकों की कंडीशन क्या है, ये भी सरकार बताए। साथ ही एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाते हुए कही है कि इस समय ज़रूरत है तुरंत पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर डिस्कशन करा जाए, और इस पर जो है कल ही इस पर डिस्कशन होना चाहिए, इसके बारे में ओवैसी ने कहा है। तो ये कई सारे गंभीर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। आगे जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नेक्स्ट रिपोर्ट के लिए आप वेट करिए। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।